तो संविधान सभा के इस सेशन में आज हम बात करेंगे संविधान के भाग यानी फार्सों के बारे में। तो मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया है कि जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था तो हमारे पास 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। तो आज जो भाग है हम इन्हीं भागों पर बात करने वाले हैं। तो देखें दोस्तों, भारतीय संविधान में जो पार्टों की संख्या है, भागों की संख्या है, वो है 22। इसमें एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि आपसे पूछेगा मौलिक कर्तव्य किस भाग में है, या पूछेगा डीपीएसपी किस भाग में है, मौलिक अधिकार किस भाग में है। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो देखें, किताबों में बहुत सारे पार्ट लिखे रहते हैं, 22 के 22 लिखे रहते हैं, लेकिन हम उन पार्टों की बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो हर दूसरे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए इंपॉर्टेंट भागों की बात करते हैं। भाग नंबर 1। तो पहले भाग का नाम है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, ये जो है ये आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4, यहाँ पर मैं अनुच्छेद लिख रहा हूँ। अनुच्छेद कौन से आर्टिकल से चलते हैं? तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 से चलते हैं। इसी तरह दोस्तों, भाग 2 का जो नाम है वह है नागरिकता, सिटीजनशिप। नागरिकता, सिटीजनशिप। सिटीजनशिप मतलब नागरिकता। तो नागरिकता के बारे में आर्टिकल 5 से लेकर के आर्टिकल 11 तक की चर्चा की गई है। आपको पता होना चाहिए कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है जो हमने ब्रिटेन से लिया है। जो भारत के लोग होते हैं उन वो केवल देश की नागरिकता पाते हैं। हमारे यहाँ स्टेट संबंधी कोई नागरिकता प्राप्त नहीं होती है। जबकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। अमेरिका के जो लोग होते हैं वो देश के भी नागरिक होते हैं और वहाँ के स्टेट यानी राज्यों के भी नागरिक होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, एक नागरिकता। इसी तरह भाग 3 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 3 का नाम है मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है ये आर्टिकल, यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स जो है आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक और चलता है। मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है। अब अगला जो है ये है मौलिक अधिकार के बाद डायरेक्ट मौलिक कर्तव्य नहीं आता है, आता है राज्य के नीति निर्देशक। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व, इनको डीपीएसपी कहा जाता है। डीपीएसपी। बीपीएससी मतलब डायरेक्टर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य की नीति निर्देशक तत्व। तो मैं आपको समझाऊंगा क्या होते हैं। ये आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक डीपीएससी के बारे में उल्लेख किया गया है। इसके बाद आता है 4 के बाद 5 नहीं आता है भाई, 4 के बाद 4 का आता है और यहाँ पर आता है फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य है। और आर्टिकल 51 के बाद 52 नहीं आएगा, यहाँ पर आर्टिकल 51 का। तो आप याद रखें, 4 के बाद डायरेक्ट 5 नहीं आएगा, 4 के बाद आता है 4 का। और 4 का भी शामिल किया गया है मौलिक कर्तव्य को। और आर्टिकल कौन सा है? 51 का। आपसे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 5 बार एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। इसी तरह 5 जो है, तो भाग 5 का जो नाम है, भाग 5 का जो नाम है वो है संघ। संघ जो है 52 से आर्टिकल 151 तक आता है। भाग 5 के बाद भाग 6 जो है इसका नाम है स्टेट यानी राज्य। ये आपका 152 आर्टिकल से 237 आर्टिकल तक आता है। तो शुरुआत की ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपसे कोई भी पार्ट पूछा जाएगा कि इसमें मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो भाग 3 में है। आपसे पूछा जाएगा डीपीएसपी किस आर्टिकल में है, तो 36 से 51 में है। और किस भाग में है, तो भाग 4 में है। तो ये 4-5 भाग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ऐसे ही याद रख सकते हैं कि एक तरफ ये संघर्ष के राज्य क्षेत्र, फिर नागरिकता, मौलिक अधिकार, राजकीय नीति से तत्व, मौलिक कर्तव्य यहाँ पर आर्टिकल 1 से 4, 5 से 11, 12 से 35, 36 से 51, 51 का ऐसी बात रख सकते हैं। तो ये 6 तक। इसके बाद महत्वपूर्ण क्या है? इसके बाद भाग 9 इंपॉर्टेंट। भाग 9, भाग 9 में आपका क्या है? इनमें पंचायतें हैं। पंचायतें यहाँ पर भी 9 में 9 का
और नौखा। ठीक है, भाग 9 में पद जाते हैं नगर पालिकाएं। नगर पालिकाएं इसमें नौका में है, और नौखा में आपका सहकारी समितियां हैं, सहकारी समितियां। तो आप बहुत इंपॉर्टेंट है कौन सा, भाग 9 इंपॉर्टेंट है, इसमें पंचायतें हैं। और पंचायतें में याद रखिए दोस्तों, यहाँ पर आर्टिकल 243 चलता है। यहाँ पर आर्टिकल दोनों में बहुत सा आर्टिकल होगा। 243 जब हम बात करेंगे तो इनकी मैं बताऊंगा आपका 243 में का से या तक, तो ये चलता है, इसको अलग अलग। तो इतना याद रखो आप कि भाग 9 में पंचायतें हैं और इनमें आर्टिकल कौन सा चलेगा, 243। नौका में नगर पालिकाओं के बारे में उल्लेख है और नौका में सहकारी समितियों के बारे में उल्लेख किया गया है। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा कुछ लास्ट के भी पार्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पंचायतों में। ठीक है, अब कुछ लास्ट के पार्ट भी हैं जो आपसे एग्जाम में पूछते हैं। लास्ट के पार्ट में लास्ट के पार्ट में आपसे पूछा जाता है निर्वाचन, भाग 15। भाग 15 पूर्ण है और इसमें इलेक्शन यानी निर्वाचन के बारे में उल्लेख किया गया है। और ये आर्टिकल 324 से आर्टिकल 329 तक कौन चलता है, निर्वाचन। इसी तरह भाग 17 है जिसमें राजभाषा के बारे में उल्लेख किया गया है। राजभाषा 343 आर्टिकल से लेकर के 351 आर्टिकल तक राजभाषा का उल्लेख किया गया है। भाग 18 में इमरजेंसी है, आपातकालीन उपबंध है। आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध है इसमें। और ये जो है ये 352 से लेकर के 360 तक आपातकालीन उपबंध या इमरजेंसी की व्याख्या की गई है। और इसी तरह बहुत इंपॉर्टेंट है भाग 20। भाग 20 का नाम है संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन। और संविधान संशोधन जो है ये है आर्टिकल 368, संविधान संशोधन आर्टिकल 368। तो ये है संविधान के इंपॉर्टेंट पार्ट। भाग 15 में निर्वाचन है, आप ऐसे याद रखिए कि 15 में क्या है, निर्वाचन रिलेशन। तो 15 साल का लड़का निर्वाचन में भाग लेता है, 15 साल का लड़का निर्वाचन में नहीं है, 24 साल याद रखने का तरीका है। तो 24 का मतलब है 324, 324 से 330। राजभाषा 341 से 351। ठीक है, हमारी जो राजभाषा है तो वो क्या है, हिंदी। राष्ट्रभाषा हमारे यहाँ नहीं है तो राजभाषा हिंदी है। 340 से 351। आपातकालीन उपबंध इमरजेंसी 352, 352 से 360 आप इसमें पढ़ेंगे कि राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपात 352, 356, 360। और ये संविधान संशोधन जो हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है, तो संविधान संशोधन के बदले। तो ऐसी ही जानकारी के लिए जुड़े रहे टीचिंग प्रो अकेडमी से। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।